क्या इन लोगों को नहीं पता कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है? हाँ, मुझे हर दिन ओवर टाइम करना पड़ता है। मैं कभी टाइम पे घर कब जा पाऊंगी? हाँ, कम से कम मैं जल्दी ही घर से काम करूंगी, तब तक मुझे ये सब सहना पड़ेगा। ओह, ये ये वही नया अल्कोहलिक ड्रिंक है जो मैं टीवी पर देख रही हूँ। ये तो बिल्कुल नॉर्मल ड्रिंक जैसा दिखता है। काम के बाद इसे कौन मना कर सकता है? मुझे माफ़ करना, लेकिन इसमें अल्कोहल है। हाँ, मुझे पता है, ये अल्कोहल है। तो नाबालिगों को अल्कोहल खरीदने की इजाज़त नहीं है। अरे चलो भी, मैं नाबालिग जैसी नहीं दिख सकती। क्या वो सीरियस है? पहले भी नाबालिगों ने हमसे अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला है और इसके लिए हमें बहुत बड़ा जुर्माना भरना पड़ा था। ओह सच में? खैर, मेरा मूड अच्छा है इसलिए मैं झगड़ा नहीं करना चाहती। क्या आप इसे बिल कर सकती हैं? कृपया मुझे अपना आईडी दिखाएं। ये इतनी नियमों के हिसाब से क्यों चल रही है? हाँ, मैंने परसों यहाँ से एक बियर का कैन खरीदा था। मेरे पास मेरा आईडी नहीं है। क्या मैंने इसे काम पर छोड़ दिया? मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं 27 साल की हूँ। मुझे पता है कि मैं अपनी उम्र से छोटी दिखती हूँ, लेकिन मैंने आज ओवरटाइम किया है। मेरी कॉर्पोरेट जॉब है। यहाँ देखो, ये मेरा कंपनी आईडी कार्ड है। साथ ही मैं यहाँ बहुत बार आती हूँ। हेलो, ये पुलिस है ना? मैं बस चली जाती हूँ। उफ़, धत तेरी की। मेरी हाइट और चेहरा कभी मेरे काम नहीं आते। मैं 27 साल की हूँ और मैं बिना आईडी के हार्ड साइडर भी नहीं खरीद सकती। क्या तुम इस पर विश्वास कर सकते हो? हाँ, ये हमेशा से ऐसा ही रहा है। मेरी हाइट और मेरा चेहरा हमेशा से लोहे की बेड़ियां हैं जिन्होंने मुझे बांध रखा है, और ये मेरा श्राप है। मेरी हाइट 165 सेंटीमीटर है, जो एवरेज हाइट से थोड़ी कम है, और मैं अपनी उम्र से बहुत छोटा दिखता हूँ। मुझे हमेशा बच्चा जैसा दिखने पर शर्म आती थी। जब मैं हाई स्कूल में था, पंजों पर खड़े नहीं होना। जब मिलिट्री में भर्ती होने से पहले मेरा फिजिकल एग्जाम हुआ था, पंजों पर खड़े नहीं होना। जब काम पर मेरा हेल्थ चेकअप हुआ था, पंजों पर खड़े नहीं होना। अब मैं ऐसा नहीं करता। उफ़, सिर्फ इसलिए कि मैं छोटा हूं और छोटा दिखता हूं। अगर ये बौना नहीं है तो और क्या है? मेरी जिंदगी कभी आसान नहीं रही। मॉल के कर्मचारी हमेशा मुझे बच्चों के कपड़े रेकमेंड करते थे। वेटर अक्सर मेरा ऑर्डर गड़बड़ कर देते हैं और मुझे बच्चों का खाना दे देते हैं। मेरे दोस्तों का मुझे चिढ़ाना रोज की बात थी, लेकिन सबसे दर्दनाक बात ये थी। मुझे माफ करना, मुझे तुम पसंद हो, लेकिन तुम बहुत छोटे हो और बच्चे जैसे दिखते हो। तुम मुझे शर्मिंदा करते हो। हाँ, अब इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। इससे मुझे सिर्फ गुस्सा आता है। मैं कुछ गेम्स खेलने जा रहा हूँ। अरे देखो तो, मैं इसी की बात कर रहा था। सबसे बढ़िया गेमिंग मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस, ये सब मैंने किश्तों पर खरीदा है। सबसे अच्छा गेम वही होता है जिसे आप सबसे अच्छे सेटअप के साथ खेलते हैं। टैप टैप, बस थोड़ा और। उफ, वो आदमी फिर से सिगरेट पी रहा है। ये मुझे मार रहा है। वे सुबह से रात तक सिगरेट पीते हैं। कोई पूरे दिन सिगरेट कैसे पी सकता है? ये आदमी कितने पैकेट सिगरेट पीता होगा? मुझे उम्मीद है कि ये आदमी लंग कैंसर से मर जाए। उफ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। मुझे इस पड़ोसी से बात करने जाना होगा। ठीक है, चलो करते हैं। मैं विनम्र रहूंगा और शांत। धीरे से डोरबेल दबाओ। अगर तुम फिर से यहां आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मापू ग्रिजली बेयर, तुम सच में बहुत मजबूत हो। ये क्या बकवास है? क्या उसके पैर टूटे हुए हैं? क्या उसने सच में किसी भालू से लड़ाई की? मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन क्या मुझे बस चले जाना चाहिए? नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। अगर मैंने इसे खत्म नहीं किया तो शायद मैं पहले कैंसर से मर जाऊंगा। मुझे इस आदमी को सिगरेट पीने से रोकना है। किसी को भी तोहफे से नफरत नहीं होती, खासकर अगर वो महंगा प्राइम बीफ हो। ये जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा आसान हो सकता है। मैं जितना हो सके सावधान रहूंगा। डन। तुम कौन हो? ओह, मैं वो मुझसे लंबी है और वो बहुत डरावनी दिखती है। मैं डर गया हूं। ऐसा लग रहा है। तुम कौन हो? मैंने तुमसे एक सवाल पूछा, क्या तुम मुझे जवाब नहीं दोगी? ओ, मैं तुम्हारा पड़ोस में रहने वाला हूं। मुझे नहीं पता कि कहाँ देखूं। तो तो क्या? यो, क्या तुम मुझे सुन नहीं सकते? तुम यहाँ क्यों हो? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। धुएं पीना बंद करो। स्विश। तुम्हें पता है क्या? मुझे खुशी है कि तुम आए। मैं परेशान होने लगा था। जो मेरे सिगरेट पीने के बारे में बकबक कर रहा था, वो तुम थे। अच्छा,
अगर मैं कहूं कि मैं सिगरेट पीता रहूंगा तो तुम क्या कर लोगे? धुआं मेरे कमरे में आता रहता है। अगर तुम सिगरेट पीते रहे तो लो, मैंने सिगरेट पी ली। अब तुम क्या करोगे? तुम कर भी क्या सकते हो? ओह, तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो मुझे सिगरेट पीने से रोक कर दिखाओ। क्या तुम यही करने नहीं आए थे? लेकिन मुझे पक्का नहीं पता कि तुम में ऐसा करने की हिम्मत है या नहीं। तुम इतने छोटे और पतले हो, तुम एक बच्चे जैसे दिखते हो। एक बच्चा? हाँ, उस बच्चे की वजह से हमें इतनी सारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अगर उसे पता है कि वो एक बच्चे जैसा दिखता है, तो क्या उसे अपना आईडी साथ नहीं रखना चाहिए? उस बदमाश को किसने बुलाया? वो सबसे छोटा है और सबसे बड़ी मुसीबत भी। क्या तुम्हें लगता है कि उसने अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला? क्या वो अपने काम में अच्छा होगा भी? वो तो एक बच्चा है। ऑफिस में एक बौना होना अच्छा नहीं है क्या? हाँ, उसे ऑर्डर देना आसान होगा। मुझे माफ करना। क्यों? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तुम बहुत छोटे हो और एक बच्चे जैसे दिखते हो। तुम मुझे शर्मिंदा करते हो। ओह, क्या तुम नाराज हो? तो तुम्हें अगली जिंदगी में अच्छी किस्मत की दुआ करनी चाहिए। एक बच्चा, पूरी जिंदगी मुझे नीचे दिखाया गया है। क्या तुम्हें पता है कि कैसा लगता है? तो तुम खुद को क्या समझते हो कि सिर्फ इसलिए कि मैं छोटा हूं तुम मुझे नीचे दिखाओगे? तुम्हें लगता है कि तुम्हें ऐसा करने का हक है? तुमने कहा था कि तुम जानना चाहते हो कि मैं क्या कर सकता हूं, है ना? ठीक है, तो अपनी सिगरेट पीते रहो। मैं जानना चाहता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। तो प्लॉप। तो तुम छोटे कमीने। रुको, ये एक हादसा था। सच में ये था। वैसे भी सिगरेट पीना बंद करो। धत तेरी की, मैंने अपना आपा खो दिया और गुस्सा हो गया। मैं तो गया काम से। वो पक्का मुझे मार डालेगी। कमीना। वो कितना मर्दाना है। ये कैसी फीलिंग है? क्या हो रहा है? वो आदमी कौन था? उसने सयोंग को इतना परेशान कैसे कर दिया? क्या ऐसा हो सकता है? मैं क्या करूं? गैंगचान और तुम पागल कमीने! मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं उसकी सिगरेट पीने की शिकायत करने वहां गया था, लेकिन जब उसने मुझे बच्चा कहा तो मैं उस पर भड़क गया। इससे भी बुरा ये है कि जे खुद को संभालो, होश में आओ। ये बात मुझे और परेशान कर रही है कि उसने कल से सिगरेट नहीं पी है। हाँ, मैं क्या करूं? इस हिसाब से मैं शायद उस इंसान जैसा बन जाऊंगा। मापो ग्रिजली बेयर, तुम सच में बहुत ताकतवर हो। नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता। कोई ना कोई रास्ता तो होगा। रुको, उस इंसान ने उसे बुलाया था। मापो ग्रिजली बेयर, मापो ग्रिजली बेयर। पॉज। हाँ, ये वो मेरी पड़ोसी है। ये क्या बकवास है? हाँ, गैंगचान। या हाँ, तुम मापो ग्रिजली बेयर को क्यों देख रहे हो? तुम शायद उससे हार जाओगे, भले ही तुम उससे बेसबॉल बैट से लड़ो। तो तुम उसे जानते हो? फूफ, मैं उसे अच्छे से जानता हूं। हम एक ही हाई स्कूल में पढ़ते थे। मुझे यकीन है कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती किए गए सभी लोगों को ले जाने के लिए एक भारी ट्रक की जरूरत पड़ेगी। सच में? मैंने असल में उसे सिर्फ एक बार करीब से देखा है, लेकिन जो भी सियोल में स्कूल गया होगा वो उसे जानता होगा, क्योंकि वो मापो ग्रिजली बेयर है जिसने सभी मोहल्ले के गुंडों को अकेले ही खत्म कर दिया। सेओंग ना, पागल ग्रिजली बेयर। लेकिन उसके सभी गुंडों और बदमाशों का ध्यान रखने की वजह से स्कूल में बुरे बच्चों ने मुझे कभी परेशान नहीं किया। वो बहुत गुस्से वाली है, लेकिन वो बुरी इंसान नहीं है, बस जब तक तुम पहले उसके साथ पंगा नहीं लेते। गैंगचान, मुझे कूदना पड़ेगा। क्या कर रहे हो? छोड़ो, ये पीट पीट कर मारे जाने से बेहतर है। तुम्हें क्या हुआ है? पहले नीचे आओगे क्या? आह, बस मुझसे बात करो। बिल्डिंग से कूदना ज्यादा बेहतर होगा। गैंगचान, नहीं! आदमी कौन था? मुझे नहीं पता। मैं उससे कल पहली बार मिली। मुझे लगता है वो पड़ोस में रहता है। वो मेरे सिगरेट पीने की शिकायत करने आया था। ओ, वही आदमी जो तुम्हें आजकल परेशान कर रहा है। हाँ, वही आदमी। अगर उसे मेरे सिगरेट पीने से इतनी दिक्कत है, तो वो कहीं और क्यों नहीं चला जाता? तो ये वैसा नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। मापो, ग्रिजली बेयर, सेयोंग, 23। और मुझे तो उसके जैसे पतले सुंदर लड़के पसंद भी नहीं है। मुझे तो ज्यादा मजबूत टफ लड़के पसंद है, जिनमें टेस्टोस्टेरॉन की महक आती हो, कोई ऐसा जो मुझे काबू कर सके। अरे रहने दो, तुम झूठ बोल रही हो। क्या? सेयोंग, तुम बहुत बुरी झूठी हो। फम्प। क्योंकि तुमने जो कहा उसके उलट मैंने तुम्हें पूरी तरह नंगा, शर्माते हुए और उस आदमी के साथ अपने ब्रेस्ट्स रगड़ते हुए देखा,
जो मैंने देखा उसके बाद क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे झूठ पर विश्वास करूंगी? सेयोंग की सबसे अच्छी दोस्त और हाउसमेट लेना, तेज। चलो भी ईमानदार बनो। मुझे पता चल गया था कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। सच में ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। सेयोंग सही कह रही है। सेयोंग बोरिंग है और वो सिर्फ अपनी मसल्स के बारे में सोचती है, तो उसके लिए किसी लड़के के साथ डेट पर जाना संभव ही नहीं है। सेयोंग की दोस्त और हाउसमेट लिन यू, 20। पिछली बार सेयोंग एक खोए हुए बच्चे की मदद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस बच्चे ने उसे देखा और रोने लगा। उसने कहा कि वो उसका हाथ नहीं पकड़ना चाहता क्योंकि वो किडनैपर जैसी दिखती है। और सेयोंग ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी लड़के का हाथ नहीं पकड़ा। वो 23 साल से सिंगल है। ये सच नहीं है? तो मुझे पक्का यकीन है कि वो बस उसे अपना काम करने वाला लड़का बनाने की कोशिश कर रही है। रुको, तो हमें बताओ कि तुम दोनों क्या हो? मैं भी जानना चाहता हूँ। नहीं, ये गलतफहमी है। पक्का? रुको, लेकिन तुम नंगे थे। अगर सच में तुम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा है जैसा तुमने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम बस सेक्स पार्टनर हो? क्या क्या बकवास कर रहे हो? जाओ, मुझे वर्कआउट करना है। जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़कता है? शायद मुझे और वर्कआउट करने की ज़रूरत है। वो लड़का कौन है और वो ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है? मुझे सेयोंग को इतना घबराया हुआ कभी नहीं देखा। अब मुझे इस बारे में और भी पक्का यकीन है, उन दोनों के बीच ज़रूर कुछ चल रहा है। पड़ोस वाला पड़ोसी है ना? मुझे उसके बारे में जानने की उत्सुकता है। तो क्यों ना मैं... झांको। हाँ, भगवान का शुक्र है कि आज मैं उससे नहीं मिला, लेकिन जब तक वो मेरे पड़ोस में रहती है मैं उससे बच नहीं सकता। मेरा प्यारा घर, मैंने ये घर खरीदने के लिए हर बैंक से लोन लिया। मेरा प्यारा घर एक इंसान की वजह से नर्क कैसे बन सकता है, लेकिन मैं उससे बच नहीं सकता। मैं क्या करूं? तुम मेरे पड़ोस के पड़ोसी हो, है ना? हमें पहले हेलो कहना चाहिए था। क्यों ना हम एक दूसरे को पड़ोसी की तरह जाने? क्या आपके पास बात करने के लिए थोड़ा समय? क्या इन लोगों को नहीं पता कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है? हाँ, मुझे हर दिन ओवर टाइम करना पड़ता है। मैं कभी टाइम पे घर कब जा पाऊंगी? कम से कम मैं जल्दी घर से काम करूंगी, तब तक मुझे ये सब सहना पड़ेगा। ओह, ये वही नया अल्कोहलिक ड्रिंक है जो मैं टीवी पर देख रही हूँ। ये तो बिल्कुल नॉर्मल ड्रिंक जैसा दिखता है। काम के बाद इसे कौन मना कर सकता है? मुझे माफ़ करना, लेकिन इसमें अल्कोहल है। हाँ, मुझे पता है, ये अल्कोहल है। तो नाबालिगों को अल्कोहल खरीदने की इजाज़त नहीं है। अरे चलो भी, मैं नाबालिग जैसी नहीं दिख सकती। क्या वो सीरियस है? पहले भी नाबालिगों ने हमसे अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला है और इसके लिए हमें बहुत बड़ा जुर्माना भरना पड़ा था। ओह सच में? खैर, मेरा मूड अच्छा है इसलिए मैं झगड़ा नहीं करना चाहती। क्या आप इसे बिल कर सकती हैं? कृपया मुझे अपना आईडी दिखाएं। ये इतनी नियमों के हिसाब से क्यों चल रही है? हाँ, मैंने परसों यहाँ से एक बियर का कैन खरीदा था। मेरे पास मेरा आईडी नहीं है। क्या मैंने इसे काम पर छोड़ दिया? मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं 27 साल की हूँ। मुझे पता है कि मैं अपनी उम्र से छोटी दिखती हूँ, लेकिन मैंने आज ओवरटाइम किया है। मेरी कॉर्पोरेट जॉब है। यहाँ देखो, ये मेरा कंपनी आईडी कार्ड है। साथ ही मैं यहाँ बहुत बार आती हूँ। हेलो, ये पुलिस है ना? मैं बस चली जाती हूँ। उफ़, धत तेरी की। मेरी हाइट और चेहरा कभी मेरे काम नहीं आते। मैं 27 साल की हूँ और मैं बिना आईडी के हार्ड साइडर भी नहीं खरीद सकती। क्या तुम इस पर विश्वास कर सकते हो? हाँ, ये हमेशा से ऐसा ही रहा है। मेरी हाइट और मेरा चेहरा हमेशा से लोहे की बेड़ियां हैं जिन्होंने मुझे बांध रखा है, और ये मेरा श्राप है। मेरी हाइट 165 सेंटीमीटर है, जो एवरेज हाइट से थोड़ी कम है, और मैं अपनी उम्र से बहुत छोटा दिखता हूँ। मुझे हमेशा बच्चा जैसा दिखने पर शर्म आती थी। जब मैं हाई स्कूल में था, पंजों पर खड़े नहीं होना। जब मिलिट्री में भर्ती होने से पहले मेरा फिजिकल एग्जाम हुआ था, पंजों पर खड़े नहीं होना। जब काम पर मेरा हेल्थ चेकअप हुआ था, पंजों पर खड़े नहीं होना। अब मैं ऐसा नहीं करता। उफ़, सिर्फ इसलिए कि मैं छोटा हूं और छोटा दिखता हूं। अगर ये बौना नहीं है तो और क्या है? मेरी जिंदगी कभी आसान नहीं रही। मॉल के कर्मचारी हमेशा मुझे बच्चों के कपड़े रेकमेंड करते थे। वेटर अक्सर मेरा ऑर्डर गड़बड़ कर देते हैं और मुझे बच्चों का खाना दे देते हैं। मेरे दोस्तों का मुझे चिढ़ाना रोज की बात थी, लेकिन सबसे दर्दनाक बात ये थी। मुझे माफ करना, मुझे तुम पसंद हो, लेकिन तुम बहुत छोटे हो और बच्चे जैसे दिखते हो। तुम मुझे शर्मिंदा करते हो। हाँ, अब इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। इससे मुझे सिर्फ गुस्सा आता है। मैं कुछ गेम्स खेलने जा रहा हूँ। अरे देखो तो, मैं इसी की बात कर रहा था। सबसे बढ़िया गेमिंग मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस, ये सब मैंने किश्तों पर खरीदा है।
सबसे अच्छा गेम वही होता है जिसे आप सबसे अच्छे सेटअप के साथ खेलते हैं। टैप टैप, बस थोड़ा और। उफ, वो आदमी फिर से सिगरेट पी रहा है। ये मुझे मार रहा है। वे सुबह से रात तक सिगरेट पीते हैं, कोई पूरे दिन सिगरेट कैसे पी सकता है? ये आदमी कितने पैकेट सिगरेट पीता होगा? मुझे उम्मीद है कि ये आदमी लंग कैंसर से मर जाए। उफ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं। मुझे इस पड़ोसी से बात करने जाना होगा। ठीक है, चलो करते हैं। मैं विनम्र रहूंगा और शांत। धीरे से डोरबेल दबाओ। अगर तुम फिर से यहां आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मापू ग्रिजली बेर, तुम सच में बहुत मजबूत हो। ये क्या बकवास है? क्या उसके पैर टूटे हुए हैं? क्या उसने सच में किसी भालू से लड़ाई की? मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन क्या मुझे बस चले जाना चाहिए? नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। अगर मैंने इसे खत्म नहीं किया तो शायद मैं पहले कैंसर से मर जाऊंगा। मुझे इस आदमी को सिगरेट पीने से रोकना है। किसी को भी तोहफे से नफरत नहीं होती, खासकर अगर वो महंगा प्राइम बीफ हो। ये जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा आसान हो सकता है। मैं जितना हो सके सावधान रहूंगा। डन। तुम कौन हो? ओह, मैं वो मुझसे लंबी है और वो बहुत डरावनी दिखती है। मैं डर गया हूं। ऐसा लग रहा है। तुम कौन हो? मैंने तुमसे एक सवाल पूछा, क्या तुम मुझे जवाब नहीं दोगी? ओ, मैं तुम्हारा पड़ोस में रहने वाला हूं। मुझे नहीं पता कि कहाँ देखूं। तो क्या? यो, क्या तुम मुझे सुन नहीं सकते? तुम यहां क्यों हो? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। धुएं पीना बंद करो। स्विश। तुम्हें पता है क्या? मुझे खुशी है कि तुम आए। मैं परेशान होने लगा था। जो मेरे सिगरेट पीने के बारे में बकबक कर रहा था, वो तुम थे। अच्छा, अगर मैं कहूं कि मैं सिगरेट पीता रहूंगा तो तुम क्या कर लोगे? धुआं मेरे कमरे में आता रहता है। अगर तुम सिगरेट पीते रहे तो लो, मैंने सिगरेट पी ली। अब तुम क्या करोगे? तुम कर भी क्या सकते हो? ओह, तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो मुझे सिगरेट पीने से रोक कर दिखाओ। क्या तुम यही करने नहीं आए थे? लेकिन मुझे पक्का नहीं पता कि तुम में ऐसा करने की हिम्मत है या नहीं। तुम इतने छोटे और पतले हो, तुम एक बच्चे जैसे दिखते हो। एक बच्चा? हाँ, उस बच्चे की वजह से हमें इतनी सारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। अगर उसे पता है कि वो एक बच्चे जैसा दिखता है, तो क्या उसे अपना आईडी साथ नहीं रखना चाहिए? उस बदमाश को किसने बुलाया? वो सबसे छोटा है और सबसे बड़ी मुसीबत भी। क्या तुम्हें लगता है कि उसने अपनी उम्र के बारे में झूठ बोला? क्या वो अपने काम में अच्छा होगा भी? वो तो एक बच्चा है। ऑफिस में एक बौना होना अच्छा नहीं है क्या? हाँ, उसे ऑर्डर देना आसान होगा। मुझे माफ करना। क्यों? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तुम बहुत छोटे हो और एक बच्चे जैसे दिखते हो। तुम मुझे शर्मिंदा करते हो। ओह, क्या तुम नाराज हो? तो तुम्हें अगली जिंदगी में अच्छी किस्मत की दुआ करनी चाहिए। एक बच्चा, पूरी जिंदगी मुझे नीचे दिखाया गया है। क्या तुम्हें पता है कि कैसा लगता है? तो तुम खुद को क्या समझते हो कि सिर्फ इसलिए कि मैं छोटा हूं तुम मुझे नीचे दिखाओगे? तुम्हें लगता है कि तुम्हें ऐसा करने का हक है? तुमने कहा था कि तुम जानना चाहते हो कि मैं क्या कर सकता हूं, है ना? ठीक है, तो अपनी सिगरेट पीते रहो। मैं जानना चाहता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। तो प्लॉप। तो तुम छोटे कमीने। रुको, ये एक हादसा था। सच में ये था। वैसे भी सिगरेट पीना बंद करो। धत तेरी की, मैंने अपना आपा खो दिया और गुस्सा हो गया। मैं तो गया काम से। वो पक्का मुझे मार डालेगी। कमीना। वो कितना मर्दाना है। ये कैसी फीलिंग है? क्या हो रहा है? वो आदमी कौन था? उसने सयोंग को इतना परेशान कैसे कर दिया? क्या ऐसा हो सकता है? मैं क्या करूं? गैंगचान और तुम पागल कमीने! मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं उसकी सिगरेट पीने की शिकायत करने वहां गया था, लेकिन जब उसने मुझे बच्चा कहा तो मैं उस पर भड़क गया। इससे भी बुरा ये है कि जे खुद को संभालो, होश में आओ। ये बात मुझे और परेशान कर रही है कि उसने कल से सिगरेट नहीं पी है। हाँ, मैं क्या करूं? इस हिसाब से मैं शायद उस इंसान जैसा बन जाऊंगा। मापो ग्रिजली बेयर, तुम सच में बहुत ताकतवर हो। नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता। कोई ना कोई रास्ता तो होगा। रुको, उस इंसान ने उसे बुलाया था। मापो ग्रिजली बेयर, मापो ग्रिजली बेयर। पॉज। हाँ, ये वो मेरी पड़ोसी है। ये क्या बकवास है? हाँ,
ग, गैंगचान, या हाँ, तुम मापो ग्रिजली बेयर को क्यों देख रहे हो? तुम शायद उससे हार जाओगे, भले ही तुम उससे बेसबॉल बैट से लड़ो। तो जो चीज तुम ट्राई करना चाहते थे वो एक सर्कल फिट था और वे बहुत शोर कर रहे हैं। ताल के साथ चलो एक बार और। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ और उम्मीद थी। बेशक नहीं। धड़ाम। क्या नीचे से कोई शोर की शिकायत करने आया है? हम थोड़ा ज्यादा शोर कर रहे थे। मुझे माफी मांगनी चाहिए। तुम कमीने परवर्ट। लड़कियां कहाँ हैं? अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हारा कुछ कर दूंगा। कह तुम क्या हो? लेना? लिन? क्या तुम लोग? बूम बूम। मैं अब और नहीं कर सकता। हाँ? क्या तुम ठीक हो? वो बेकार था, है ना? मुझे सच में अफसोस है। मैं गिन भी नहीं सकता कि आज मैंने कितनी बार सॉरी कहा है। हाँ, उसने लगभग मेरा गला ही घोट दिया था। वो इतनी मजबूत कैसे है? सेओंग, तुम्हें भी माफी मांगनी चाहिए। उफ मत कहो। चलो, मेरे बात दोहराओ। मुझे माफी है। जल्दी करो। मैं पहले तुमने ही मेरे बूब्स देखे थे, तुम पागल। तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? शायद वो शर्मा रही है। हाँ, मुझे पता था। असल में मुझे बेहतर की उम्मीद थी। उसकी जैसा कोई कभी माफी नहीं मांगेगा। वो किसी ऐसे व्यक्ति को बच्चा कहती है जिससे वो पहली बार मिली है। फिर वो मेरे घर में घुसकर मेरा गला घोट देती है। साथ ही हमें कुछ बातें साफ कर लेनी चाहिए। तुम ही थे जिसने कोई कपड़े नहीं पहने थे। क्या तुम्हें पब्लिक में नंगा होने का शौक है? मैं पर्वर्ट नहीं हूं, तुम हो। क्या? वो डरावनी है। भूल जाओ। पिछली बार तुमने मेरे सिगरेट पीने की शिकायत की थी, है ना? चलो, इसी बात पर अपना झगड़ा खत्म करते हैं। सिगरेट पीना? मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए इसे बर्दाश्त करना ही सही है। मैं अपने घर में सिगरेट पी रहा हूं, मुझे क्यों डर डर के रहना चाहिए? ये गैर कानूनी भी है ना? चलो, और ज्यादा परेशानी खड़ी नहीं करते। लेकिन मैं डरा हुआ हूं, लेकिन मैं पीछे नहीं हट सकता। तुम क्या देख रहे हो? मैं थक गया हूं उसके मेरे घर को स्मोक रूम बनाने से। उफ, मैं ये कहने वाला हूं। हाँ, ये तो बकवास है। वे कहते हैं कि गलती करने वालों को कभी याद नहीं रहता कि उन्होंने क्या गलत किया है। फिर भी तुम्हें कोई शर्म नहीं है कि किसी को लगेगा कि मैं सिगरेट पी रहा हूं। क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी वजह से मुझे कितना दर्द हुआ है? हाँ, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए और फिर भी तुम चाहते हो कि हम इस झगड़े को खत्म करें। ठीक है, जरूर, चलो ऐसा करते हैं। अगर तुम सिगरेट पीते रहोगे, मैं एक कमेटी बनाऊंगा या इसकी रिपोर्ट करूंगा। हे, तुम मेरे बहुत करीब हो। ये जरूरी क्यों है? हम एक दूसरे को छू लेंगे। उसने मुझे डरा दिया। हे, लगता है तुम दोनों को सिगरेट पीने को लेकर दिक्कत हो रही है। लेकिन हम पड़ोसी हैं, हमें लड़ना नहीं चाहिए। इसके बजाय हम ऐसा क्यों ना करें? क्या करें? सेओंग के घर के बाहर सिगरेट पीने के बदले तुम हमें जब चाहें यहाँ आने दो। क्या? तुम कौन होते हो ये तय करने वाले? सेओंग, सोचो। हमारे पास वाईफाई नहीं है, एसी नहीं है, खाना नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, कुछ भी नहीं है। वॉशिंग मशीन भी खराब है। हाँ, लेकिन और भी, क्योंकि हमें उस आदमी को पैसे देने पड़े जिसे तुमने पिछली बार पीटा था। हमारे मकान मालिक ने कहा है कि अगर हमने और कोई गड़बड़ की तो हम सबको निकाल दिया जाएगा, याद है? अगर हमें सड़कों पर निकाल दिया गया तो मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। मेरा मतलब है, ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर उसे परेशान कर रहा हूं। और भी, मैं देख नहीं रहा था। ये कोई बुरा सौदा नहीं लग रहा। अच्छा, ये मेरा घर है, क्या इस बारे में मेरी कोई राय नहीं है? रुको, क्या ये बेहतर है? ये असल में सिगरेट पीने की समस्या को हल करता है। मुझे नहीं लगता कि वे वैसे भी किसी लड़के के घर इतनी बार आएंगे। साथ ही हम पड़ोसी हैं, उन्हें जानना कोई बुरा विचार नहीं होगा। ओह हाँ, क्योंकि कोई कुछ नहीं कह रहा है तो मैं इसे हाँ हूँ। अब जब हम सब यहाँ हैं तो क्यों ना हम एक दूसरे से अपना परिचय दें। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम एक दूसरे के बारे में नहीं जानते। अपना परिचय दें? हाँ, अब से हम एक दूसरे से ज्यादा बार मिलेंगे। मैं पहले जाती हूँ। मैं लीना फॉक्स हूँ। मैं 23 साल की हूँ। मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त सेओंग के साथ बगल वाले घर में रहती हूँ। तुम्हारा नाम लीना फॉक्स है? क्या ये कोई निकनेम है? क्या ये तुम्हारा असली नाम है? ओह, मेरी माँ कोरियन है और मेरे पापा अमेरिकन हैं। मेरा नाम यूनिक है ना? मेरे माता पिता अभी विदेश में हैं। हाँ, और मेरी आंखें नीली हैं। हाँ, वैसे मुझे लीना कहना। ये सेओंग ना है, हमारे घर की कमाने वाली। वो शायद ठंडी और अनफ्रेंडली दिखे, लेकिन उसके पास सबसे बड़ा, तुम जानते हो, हम तीनों में से। हे, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है?
ये लिन यू है, हमारे ग्रुप की बच्ची। उसने मेरे फ्रिज से आइसक्रीम कब निकाली? हमारे साथ असल में एक और हाउसमेट है, लेकिन वो अक्सर घर नहीं आती क्योंकि वो हमेशा ओवरटाइम करती रहती है। मुझे लगता है कि हमारे इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफ़ी है। क्या अब तुम अपना इंट्रोडक्शन देने वाले हो? मैं चाहती हूँ कि हम और अच्छे दोस्त बने। ओह, मैं गैंगचैन ओ हूँ और मैं 27 साल का हूँ। वो बहुत मिलनसार है। मुझे उम्मीद है कि हम अच्छे से घुल मिल जाएंगे। ओह, तुम हमसे बड़े हो ना? मैं सोच रही थी कि ये सब इतना अच्छा क्यों चल रहा है। तुम उससे अपने बिल भरवाने की कोशिश कर रही हो ना? हे, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं बस अपने पड़ोसी से दोस्ती करने की कोशिश कर रही हूँ। पहले अपने चेहरे से वो लार पोंछो। अब से तुम हमारे साथ और कंफर्टेबल रह सकते हो गैंगचैन। ये वाली भी डरावनी है, लेकिन अलग वजह से। आखिरकार मैंने डील मान ली। मुझे लगा था कि वे कुछ बार आने के बाद आना बंद कर देंगे, लेकिन कल, आज भी वे रोज आते थे। उन्होंने मुझसे अपना पासकोड भी पूछ लिया। मैंने अपनी पूरी दौलत खर्च करके जो प्यारा घर बनाया था, वे इन 3 लड़कियों का अड्डा बन गया। मुझे अपने घर को गंदा होते हुए देखना पड़ा। जैसे ही मैं घर में थोड़ी शांति के लिए अपना घर खोलने पर पछता रहा था, तो मिक्स, मैं अब काम खत्म कर रहा हूँ सा। ठीक है, आराम करो। हाँ, मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि वे रोज आएंगे। मैंने उन्हें पूरी तरह से गलत समझा। अपने घर में आराम करने के लिए मुझे उस दिन दोपहर की छुट्टी लेनी पड़ती है जिस दिन वे कहते हैं कि वे नहीं आएंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मेरे घर का मालिक कौन है, और वादा तोड़ने में बहुत देर हो चुकी है। हाँ, लेकिन मैंने आज अपना बहुत ज़रूरी आराम करने का मन बना लिया है। मैं घर पर अकेला रहूंगा तो देखूंगा। आखिर काफ़ी समय हो गया है। मैं कुछ गेम्स भी खेलूंगा। मैं अकेले में कुछ अच्छा समय बिताऊंगा। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? गुले, क्या तुम नजरें नहीं हटाओगे कमीने? बीम, ये बहुत अजीब है। किसे पता था कि दरवाज़ा खोलते ही मुझे अपने घर में कोई मिल जाएगा? मुझे लगा था कि वो आज जिम जा रही है। वो यहाँ क्यों है? ये मेरे प्लान्स के बीच में आ रहा है। मुझे लगता है पहले माफ़ी मांगना अच्छा रहेगा। उसके साथ चीज़ों को और अजीब बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मैं पहले एक समझदार इंसान की तरह माफ़ी मांगूंगा। तुम ये कर सकते हो गैंगचैन। गहरी सांस लो और जल्दी करो। हाँ? हे, तुम चले जाओ। क्या? तुम्हारा तुम- चेहरा देखकर मुझे मुक्का मारने का मन करता है, इसलिए चले जाओ। ये मेरा घर है। मैं पहले यहाँ था। रुको, लेकिन क्या? तुम फिर से मेरे नंगे शरीर को देखना चाहते हो, तुम गंदे इंसान? क्या देखना है? मैं तुम्हारे जैसे गंदे इंसान के साथ एक ही कमरे में नहीं रह सकती, इसलिए चले जाओ। तुम्हारा लॉजिक काम नहीं करता। क्या तुम्हें मेरी आवाज़ सुनने में दिक्कत हो रही है क्योंकि तुम एक छोटी हाइट की हो? तो तुमने क्या कहा? तुम्हें मेरा यहाँ होना पसंद नहीं है तो मेरे घर से चली जाओ। और ऐसा नहीं है कि मैंने वो ब्रेस्ट जानबूझ के देखे। अगर तुम सोचो तो क्या ये तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम एक आदमी के घर में नंगी घूम रही हो? क्या? क्या तुम एक पर्वर्ट हो जिसे लोगों को फ्लैश करना पसंद है? उफ, मैं तुम्हें चीख। हाँ, नहीं, खुद को रोको। रुको, वैसे तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे बड़ी हूं, है ना? तुम मुझे थोड़ी इज्जत क्यों नहीं दिखाती? मैं सच में तुम्हारी बहुत पिटाई करना चाहती हूँ। क्या इज्जत? तुम लीना या लिन से ऐसा नहीं कहती। ये बहुत परेशान करने वाला है। क्या? तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? कांपना, तुम क्या कर रही हो? क्या बात है? ने वाली हो। तुम इसे कैसे ले जाओगी? पेफ्ट। तुम क्या कर सकती हो? हा 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 हा। लो, मैं तुम्हें एक हैंडीकैप देती हूँ। ये काफी आसान है ना? इसीलिए तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? क्या? बूम। तुम छोटी? तुम्हें क्या पता होगा? तुम इतनी बेवकूफी भरी बात कैसे कह सकती हो? मैं पहले ही बता सकती हूँ कि तुमने कभी किसी लड़के का हाथ नहीं पकड़ा। डेट करना तो दूर की बात है। कॉम्बो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बकवास कहने की? तुमने भी पहले ऐसा नहीं किया है ना? तुम छोटी हाइट की। पहले किया है क्या? मैंने अंदाजा लगाया था, लेकिन किसे पता था कि तुम्हें सच में मर्दों के साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे बौना होने के बारे में इतनी चढ़ाने के बाद तुम भी कोई बेहतर नहीं थे, है ना? तुम झूठ बोल रहे हो। बड़ा बनने का नाटक बंद करो। मुझे शर्त है कि तुम्हें सेक्स करना भी नहीं आता होगा। तुम्हारे जैसे छोटे लड़के के साथ कौन सोएगा जो बच्चे अच्छा, तुम जानना चाहते हो कि क्या मैं सच में बच्चा हूँ? मुझे लगा था कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। मैं सोच रहा था कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। बस यही? क्या तुम मुझसे कुश्ती लड़ने की कोशिश कर रहे हो या क्या?
तुम्हें लगा कि तुम मुझे डरा सकते हो बच्चे? मुझे बच्चा कहना बंद करो। मैं तुम्हें बच्चा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम बच्चों जैसी हरकतें करते हो। तुम इसके बारे में क्या करोगे? अगर तुम्हें मेरे बच्चा कहने पर गुस्सा आ रहा है तो तुम मुझे साबित क्यों नहीं करते कि तुम नहीं हो? वैसे भी मीनी, आज मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। मैं ये पक्का करूंगा कि तुम मुझे फिर से कभी बच्चा नहीं कहोगे। हाँ? क्या बकवास है, उसने सच में ऐसा कर दिया। अब से मुझे चढ़ाना बंद करो। हाँ, इससे उसका मुंह बंद हो जाएगा, है ना? के तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। इतने समय तक उसके चिढ़ाने के बाद आखिरकार मैंने उससे बदला ले ही लिया। वो इतनी शांत क्यों है? क्या ये उसके लिए बहुत ज्यादा था? 1 मिनट रुको, शायद मुझे आज ही अपना सारा बदला ले लेना चाहिए। आह, मुझे पता है कि ये तुम्हारा पहला अनुभव है, लेकिन ये फिर भी निराशाजनक है। किसे पता था कि महान मैपो ग्रिजली बेयर सिर्फ एक किस से बेहोश हो जाएगा। तुम इसके खिलाफ लड़ भी नहीं सकते, तो तुम्हारी बदनामी किसी काम की नहीं। मुझे लगा था कि तुम में और हिम्मत होगी, क्योंकि तुम बहुत अकड़ दिखा रहे थे। शायद मुझे तुम्हारे साथ थोड़ा नरमी से पेश आना चाहिए था। अब क्या तुम्हें पता है कि हम दोनों में बच्चा कौन है? अब मेरे सामने अकड़ दिखाने की कोशिश मत करो। तुम मुझे हंसाते हो बच्चे। जो तुमने किया वो तो 10 साल का बच्चा भी कर सकता है, तुम बेवकूफ़। मुझे यकीन है कि तुमने देखे होंगे और खुद ही किस करने की प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि वो किस बहुत बेकार था। ठीक है, मैं दरिया दिल होकर कहता हूं कि शायद कोई ऐसा हो जो तुम्हें किस करना चाहे, लेकिन तुम्हें ऐसा कोई ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ही बार मिलेगा। कौन सोचेगा भी तुम्हारे जैसे कमज़ोर को मर्द मानना। जब मैंने अभी अभी तुम्हारा पहला किस लिया है, तब भी तुम अकड़ दिखा रहे हो। अकड़ दिखा रहा हूं? मैं तो बस सच कह रहा था। तुम गुस्से में लग रहे हो। तुम इसे मना नहीं कर सकते हैं ना? तुम छोटे। भूल जाओ, तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। शायद एक किंडरगार्टन के बच्चे ने भी पहले किसी को किस किया शायद एक किंडरगार्टन के बच्चे ने भी पहले किसी को किस किया होगा, लेकिन अगर मैं नहीं होता तो तुम्हें कभी किसी को किस करने का मौका नहीं मिलता। शुक्रिया अदा करने के बजाय तुम बस मुझे बुरा भला कहते हो। जब तुम इतनी बदतमीज और असभ्य हो तो तुम्हें देखकर कौन आदमी उत्तेजित होगा? क्या? तुम छोटे? तुम सिर्फ बातें करते हो, है ना? तुम्हें अपनी पैंट से बाहर निकली हुई चीज के बारे में कुछ करना चाहिए। तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि तुमने मुझे किस करके मुझ पर एहसान किया और लड़के मुझे अट्रैक्टिव नहीं समझेंगे, लेकिन असली परवर तो तुम हो, है ना? मैंने तो बस तुम्हारा साथ दिया और तुम इतने एक्साइटेड हो गए। ये ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं कंट्रोल कर सकूं। बकवास। के तुम घमंडी बच्चे ऐसे दिखा रहे हो जैसे तुम्हारी कोई कीमत है, जबकि तुम्हें तुरंत इरेक्शन हो गया। तुम्हें लगता है कि तुम ये कहने की हालत में हो, तुम्हारी वजह से मुझे अपनी बेडशीट धोनी पड़ेगी। तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बिना किस किया गया और इससे तुम इतने गीले हो गए? तुम किस बकवास के बारे में बात कर रहे हो? तुम सख्त होने का नाटक करते हो, लेकिन तुम असल में चाहते हो कि कोई तुम पर जबरदस्ती करे। मुझे गुस्सा दिलाना बंद करो बौने। मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं तुम्हें एक हाथ से मार सकता हूं। तुम हमेशा चीजों को हिंसा से सुलझाने की कोशिश करते हो। तुम उन लोगों को नीचा देखते हो जो तुमसे कमजोर हैं और उन पर जबरदस्ती राज करने की कोशिश करते हो। लेकिन तुम कितने भी मजबूत क्यों ना हो, जब तक तुम एक औरत हो। बकवास कर रहे हो पागल कमीने। काबू कर सकते हो तो मैं तुम्हें वैसा ही इज्जत दूंगा जैसा तुम चाहते हो। देखते हैं तुम कितने ताकतवर हो, छोटे बौने। तुम्हें लगता है कि मैं डर के भाग जाऊंगा? हिम्मत मत करना इस पर पछताने की। हाँ? रुको, क्या हम सच में ये कर रहे हैं? ये क्या बकवास है? ये कमीना। मैं क्या करूं? मैं तो बस उसे डराने की कोशिश कर रहा था। क्या हम इस तरह से सच में सेक्स करने वाले हैं? इसके अलावा मुझे अब तक एहसास नहीं हुआ था कि वो कितनी सेक्सी है। उसका शरीर मुझे बहुत ज्यादा उत्तेजित कर रहा है अब जब मैं उसे इतने करीब से देख रहा हूं। तुम अब क्या करने वाले हो? अब पीछे हटने में बहुत देर हो चुकी है। मैं बस इसके साथ हाँ, उफ, ये सब क्या हो रहा है? मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रहा हूँ। नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि अगर मैं हिला तो मैं अभी जड़ जाऊंगा। क्या ये इसलिए है क्योंकि वो वर्कआउट करती है? वो अविश्वसनीय रूप से टाइट है, लेकिन मुझे लीड लेनी होगी। जब मैंने इतने कॉन्फिडेंस से कहा है कि मैंने पहले भी सेक्स किया है, तो मैं ऐसे ही चुपचाप नहीं रह सकता। लेकिन ये सच में समझ नहीं आ रहा। वो बुरा गैंगस्टर मापो ग्रिजली बियर जो लोगों को पीटता फिरता है, मेरे साथ सेक्स कर रहा है। नहीं, अगर मैंने कुछ नहीं किया,
नहीं, अगर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे यकीन है। मेरा पैर चाटो तुम घटिया वर्जिन। उफ, मेरा सिर पहले से ही दुख रहा है। मैं फंस गया। मेरा उसके अंदर है। बाहर निकालने में बहुत देर हो गई है, लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा। गैंगचैनो, तुम बेवकूफ। तुमने अपना डालते समय क्या सोचा था? ऐसा भी नहीं है कि तुम सेक्स में अच्छे हो। उसे अब तक मुझे चिढ़ाना चाहिए था। हाँ, वो चुप क्यों है? और वो इतनी घबराई हुई क्यों दिख रही है? रुको, क्या ऐसा हो सकता है? तुम्हें खुद को रोकने की इतनी कोशिश करने की जरूरत नहीं है। तो तुम चाहो तो आहें भर सकती हो। मुझे मुझे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा। मुझे मुझे पता है कि तुम उत्तेजित हो। झूठ बोलना बंद करो। बकवास बंद करो। मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। ओह, सच में? हाँ, क्या तुमने ही नहीं कहा था कि जब तुम्हारा कर पाऊंगी? ये बहुत बोरिंग है। तुम सेक्स में एकदम नौसिखिया हो। तो तुमने क्या कहा? क्या तुम्हें हिलने में मुश्किल हो रही है क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है? क्योंकि मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। असल में मैं झूठ बोल रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे हाइपर वेंटिलेटिंग होने लगेगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। थोड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन ये इतना अच्छा क्यों लग रहा है? लेकिन मैंने लोगों को कहते सुना है कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहली बार सेक्स किया। हाँ, तुमने मुझसे कहा था कि ये बहुत बढ़िया होगा, लेकिन ये उतना बढ़िया नहीं था। कैसा था? बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। मुझे ऐसा दिखाने में बहुत मुश्किल हुई कि मुझे मज़ा आ रहा है। सच में? लोग सेक्स के बारे में जो कहते हैं वो सब बकवास है। हाँ, मेरी योनि में अभी भी धड़कन हो रही है। मैं ये नहीं कह सकती कि दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन ये इतना अच्छा लग रहा है कि मैं दर्द को भूल सकती हूँ। अपने शरीर को कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में तैर रही हूँ। अगर वो हिलेगा तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं नहीं कर पाऊंगी। तुम्हारा चेहरा बहुत लाल हो गया है। क्या तुम ठीक हो? मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि मैं ठीक हूं, कमीने? जब मैं उसके बारे में चिंता कर रहा था तो वो मुझ पर गुस्सा क्यों हो रही है? तुम बस मुझे गुदगुदी कर रहे हो, कमीने। थोड़ा जोर लगाओगे क्या? मुझे मुश्किल से कुछ महसूस हो रहा है। ओ रुको, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम कमजोर हो और एक बौने हो जिसकी लिंग बेकार है? क्या? एक बौना जिसकी लिंग बेकार है? तो तुम इस तरह से खेलोगे, हाँ? चलो देखते हैं आखिर में कौन जीतता है। ओ नहीं, क्या तुमने अभी आह भरी? इतना सख्त और अनुभवी होने का नाटक करने के बाद तुमने खुद को एक बौने से जिसकी लिंग बेकार है उत्तेजित होने दिया। तो तुम अपना असली रंग दिखा रही हो। अब तुम्हारे लिए अपना वादा पूरा करने का समय आ गया है। जैसे कि मैं बस खांस रहा था। क्या तुम्हारी सुनने की शक्ति भी खराब हो रही है, या तुम सच में मुझसे कुछ साल बड़े होने पर इतराना चाहते हो? क्या? अगर तुम्हें वो इज्जत चाहिए जो तुम मुझसे मांग रहे हो तो और कोशिश करो। ये बोरिंग होता जा रहा है, बेवकूफ़। तो अब मैं तुम पर आसानी से नहीं छोड़ूंगा। कोशिश करो, लेकिन उससे पहले इसे ऐसे करो। ये ज़्यादा आरामदायक है। मैं उस बदमाश को अब और ज़्यादा परेशान होते हुए नहीं देखने दूंगा। इससे वो और ज़्यादा इतराएगा। मैं उससे अपना चेहरा नहीं दिखा सकती और ना ही अपनी आवाज़ें सुना सकती हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी पोजीशन बदलेगी। ये सच में मुझे उत्तेजित कर रहा है, लेकिन मुझे जितना हो सके उतनी देर तक टिकना है। तो मैं अंदर जा रहा हूँ। ये क्या बकवास है? वो पहले से ज़्यादा अंदर आ रहा है। ये खतरनाक है। ये आखिरी सिरे तक पहुँच रहा है, और अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो मैं आहें मारने लगूंगी। मुझे किसी भी कीमत पर खुद को ऐसा करने से रोकना है। मैं उसके लिए उसका मजाक उड़ाऊंगी। मैं पहले से ज़्यादा अंदर जा रहा हूँ। वो अभी भी आवाज़ क्यों नहीं निकाल रही है? अगर ये काफ़ी उत्तेजित करने वाला नहीं है तो ये कैसा है? तुम छोटे कमीना, इसे किसने कहा कि ये मुझे वहां चिकोटी काट सकता है? क्या तुम अभी भी कहोगी कि तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा? बकवास बंद करो, मैं बस हैरान थी। मुझे मत बताओ। तुमने अपने हाथों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया क्योंकि तुम्हारा लिंग काफी नहीं था। मैं तुरंत बता सकती हूँ कि तुम यही करने की कोशिश कर रहे थे। तुमने बस मुझे अचानक चिकोटी काटकर हैरान कर दिया, तो इस पर इतराना बंद करो। आखिरकार तुम जितनी चाहो कोशिश कर लो, लेकिन तुम्हारे जैसा बच्चा। ओह हाँ, उफ। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें यही कहना चाहिए? क्योंकि ऐसा लगता है कि तुम यहाँ ज्यादा सेंसिटिव हो। और हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी आदमी चाहेगा खेलना तुम्हारे जैसे बड़े स्तनों के साथ। छोड़ो तुम कमीने, मैं तुम्हारी बहुत पिटाई करने वाली हूँ। मुझे यकीन है वो और ज्यादा सेंसिटिव हो गई है जब से मैंने उसके स्तन महसूस करना शुरू किया है। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि उसके निप्पल उसकी कमजोरी होंगे। ऐसा लग सकता है कि वो अभी भी इसे अच्छे से संभाल रही है, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि उसका शरीर और ज्यादा रिलैक्स हो रहा है।
मैं उसे पहले ऑर्गेज़म दिलाऊंगा और ये पक्का करूंगा कि वो फिर कभी मुझे नीचा न देखे। चलो देखते हैं तुम कितनी देर तक इसे जारी रख सकती हो। नहीं हो सकता, मुझे नहीं पता था कि मैं अभी शुरू ही किया है। क्या? रुको, क्या तुम पागल हो? इतनी हॉट होने और मुझे हॉर्नी बनाने के लिए खुद को दोष दो। क्या वो थका नहीं है जब उसका शरीर इतना छोटा है? रुको, पहले थोड़ा ब्रेक लेते हैं। उफ। क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? तुम मुझे इतने समय से बौना कह रही हो। इस बौने का स्वाद कैसा है बदमाश? ये उसे मुझे चिढ़ाने से रोकने के लिए काफी होना चाहिए, है ना? हिम्मत मत करना अकड़ दिखाने की। ईक! वैसे क्या टाइम हुआ है? मुझे लगता है कि लगभग 2 घंटे हो गए हैं। हाँ, पहले ही 10 बज गए। हाँ, लेकिन मुझे कल काम पर जाने के लिए जल्दी उठना है, मैं बहुत थक जाऊंगा। मुझे अपने पैरों में कुछ महसूस नहीं हो रहा है और मेरी पीठ में दर्द हो रहा है। मुझे ज़ॉम्बी जैसा लग रहा है। ये सब शुरू करने के बाद वो इतनी गहरी नींद में कैसे सो रही है? हाँ, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं ज़रूर पागल हो गया हूँ, मैंने बिना सोचे समझे उसके साथ सेक्स कर लिया। इससे भी बुरी बात यह है कि वो उन सब में सबसे खतरनाक है। हाँ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं इस बारे में बाद में सोचूंगा। किसी के देखने से पहले मुझे अपना कमरा साफ कर लेना चाहिए। वो कब आई? उसे इस बारे में गलत फहमी हो जाएगी। रुको, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि क्या हुआ है। धत तेरी की, मैं उससे क्या कहूँ? हाँ, मैं ये सब सोच नहीं रहा था ना। ये सब क्या हुआ? ये अविश्वसनीय है। सेयोंग और गैंगचन ने टपाटप किया। गुला, टिप, टो, एटा। तुम अभी घर क्यों हो? तुम कल कहाँ थे? तुमने अपना फोन भी नहीं उठाया। ये किस बारे में हो सकता है? हमारी अच्छी लड़की सेयोंग पहले कभी रात भर बाहर नहीं रुकी। कितना संदिग्ध है। देखते हैं इसके क्या बहाने हैं। तुम इतना पसीना क्यों बहा रही हो? क्या यहाँ गर्मी है? पफ, तुम इतनी चुप क्यों हो? तुम्हें सच बताना चाहिए। तुम हमारे बिना पूरे दिन किसके साथ थे? मैं पहले से ही अंदाजा लगा सकता हूँ कि तुमने कल रात क्या किया होगा। वाह, इन गंदी छातियों को देखो। रुको, तुम पागल। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने कल पूरे दिन और रात काम किया। और तुम्हें पहले से ही पता है कि लड़के मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मेरी जैसी लड़की किसी लड़के के साथ कैसे हो सकती है? क्यों तुम मुझे किसी से मिलवाते नहीं? हाँ, ऐसा नहीं हुआ। रुको, तुम क्या कर रहे हो? उफ, मुझे कुछ गंदी बदबू आ रही है। ये सिर्फ पसीना है। मेरे रास्ते से हटो, मुझे नहाना है। मुस्कान हांफते हुए, सेयोंग ना जैसी गुंडी को कौन पसंद करेगा? क्या इसके बजाय किसी आदमी को पसंद करना बेहतर नहीं है? वो बहुत गुस्सैल और एक भालू की तरह मजबूत है। वो बड़े स्तनों वाली गुरिल्ला जैसी नहीं है। सेयोंग ना औरत नहीं है, वो एक आदमी है। उफ, मैं सच में उस पर हार्ड नहीं हो सकता। कौन उसे औरत समझता है? इतनी बड़ी जानवर जैसी औरत को कौन पसंद करेगा? मुझे शर्त है कि वो कभी अपनी वर्जिनिटी नहीं खोएगी या बॉयफ्रेंड नहीं बनाएगी। सब कुछ अभी भी इतना अवास्तविक लग रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने एक सामान्य इंसान की तरह एक लड़के के साथ सेक्स किया। तो मुझे लगता है मैं आखिरकार आदमी नहीं था। उन कमीनों ने सेक्स के बारे में इतना बड़ा हंगामा क्यों किया? ये कुछ खास नहीं था। ये बुरा है कि मैंने अपनी वर्जिनिटी उसके जैसे पतले कमज़ोर लड़के को खो दी। लेकिन पतला कमज़ोर? छप। मैं ये क्या कर रही हूँ? उफ, वो लूज़र बौना। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे शरीर के साथ ऐसे खेलने की जैसे मैं उसका खिलौना हूँ? मैं पक्का बदला। मैंने सुना है कि टीम लीडर को नौकरी से निकाल दिया गया। मुझे पता था कि वो गबन कर सकता है जब मैंने उसे कैंटीन से मुट्ठी भर कॉफ़ी पाउडर चुराते देखा था। बहुत हंगामा हुआ था, पुलिस भी आई थी। हाँ, मुझे डिपार्टमेंट हेड के लिए बुरा लग रहा है। वो सच में बहुत अच्छा है, लेकिन वो बहुत सीधा साधा है। मुझे इस घटिया जगह से और कुछ उम्मीद नहीं थी। तो हमारा नया टीम लीडर कौन होगा? मैंने सुना है कि वो एक औरत है, लेकिन वो भी पागल है। मैंने सुना है कि उसे पिछली नौकरी से निकाल दिया गया था क्योंकि उसका अपनी टीम के एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर था। वाह, ये तो कमाल है। क्या तुम्हें लगता है कि वो यहाँ आने के लिए हमारे किसी एग्जीक्यूटिव के साथ सोई होगी? हो सकता है। धत तेरे की, अब मैं क्या करूं? ये कैसा रिएक्शन था? कहीं वो चुड़ैल कुछ प्लान तो नहीं कर रही? रुको, तो इससे सेयोंग के साथ मेरे रिश्ते में क्या बदलाव आएगा? क्या मैं उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूं जैसा पहले करता था? और जब से हमारी आंखें मिली हैं, लीना ने फोन नहीं किया। क्या उसने लिन को सब कुछ बता दिया?
मेरा सर दर्द कर रहा है। मैं अपने काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। मुझे पता है कि वे आज फिर से आने वाले हैं। जब मैं उन्हें देखूंगा तो मुझे कैसा रिएक्शन देना चाहिए? धत तेरे की। चाहे मुझे पसंद हो या ना हो, मुझे उन्हें देखना ही पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगी? घबरा गई। क्या तुम्हें फिर से नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है? अगर तुम्हें मुश्किल हो रही है तो शायद तुम्हें घर जाना चाहिए और नहीं नहीं, मैं ठीक हूं सर। हाँ, सच में? तुम्हें क्या करूं? मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं बस अपनी नौकरी छोड़ना चाहती हूं और कहीं और जाना चाहती हूं। मेरा कमरा। अगर तुमने नॉक नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। इस जब तुम्हारे अंदर एक हॉट रॉड होगी तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। गाह, वो मुझे गुस्सा दिलाता है। मुझे वर्कआउट करना है लेकिन मैं फोकस नहीं कर पा रही हूं। क्या मुझे उसे पीट पीट कर अधमरा कर देना चाहिए? नहीं, काश मैं ऐसा कर पाती, लेकिन मुझे अब से उसे देखते रहना होगा। इसलिए अगर मैंने उसे पीटा तो चीज़ें अजीब हो जाएंगी। साथ ही इस छोटी सी बात पर उस जैसे छोटे लड़के को पीटना सही नहीं होगा। साथ ही अगर उसने लड़कियों को बताया कि हमने टपाटप किया, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? ओह, ये क्या बकवास है? मैं ऐसा क्यों करूँगी? उफ, मैं फिर भी किसी ना किसी तरह बदला लूँगी। मैं ऐसी हूँ जिसे हर हाल में बदला लेना होता है। उसे काम पर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ कोई नहीं है क्या? तुम छोटे डरपोक। मुझे बेइज्जती करने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। अब पछताने का कोई फायदा नहीं। आज तुम्हें पता चलेगा कि असली निराशा कैसी होती है। बस इंतजार करो। हर बोतल का ढक्कन कस रहा हूं। लाइट बल्ब ढीले कर रहा हूं। उसके चम्मच थोड़े मोड़ रहा हूं। उसका रिमोट कंट्रोल सबसे ऊंची अलमारी में रख रहा हूं। उसके कपड़े फर्नीचर के नीचे रख रहा हूं। अच्छा, बदला सफल। हाँ, अच्छा लगा। तुम मुझसे पंगा लेते हो तो तुम्हें यही मिलता है। ये काफी होना चाहिए, है ना? एक मिनट रुको। मैं क्या कर रहा हूं? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम और कितना नीचे गिर सकते हो सेओंग? खैर, बदला लेकर अभी भी अच्छा लग रहा है। अब मैं यहाँ क्यों ना छुप जाऊं ताकि मैं उसका रिएक्शन देख सकूं? रुको, मुझे लगता है कि मेरे शॉर्ट्स फंस गए और नीचे खिंच गए। ये सब मेरे बेकार बड़े कूल्हों की वजह से है। उफ, आह, मैं बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूं? चलो भी। धत तेरे की, ये गुस्सा दिला रहा है। हाँ? क्या? ये सब क्या है? वो बिस्तर के नीचे क्या कर रही है? ईमानदारी से कहूं तो मैंने ये देखने की उम्मीद नहीं की थी, और वो भी अपने अंडरवियर में। मुझे मत बताना कि वो मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। प्लीज मेरे गधे पर थप्पड़ मारो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमने तापाताप किया था, लेकिन उसके जैसी कोई माचो लड़की कभी नहीं। हालांकि ये थोड़ा मजेदार है। मैं सच में उसे ऐसे इमेजिन नहीं कर सकता। हे, तुम कौन हो तुम? तुम लीना हो ना? या तुम लिन हो? कौन हो तुम? म- मुझे मत बताना। क्या वो तुम हो, घमंडी बोना? अफ, रुके। ल गा। हाँ, ये मैं हूं, घमंडी बोना। तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो? रुको, तुम यहां क्यों फंसे हो? ऐसा लगता है कि तुम इससे पहले कुछ मजेदार करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे बताओ, तुम क्या कर रहे थे? अफ, ये सबसे बुरा है। इतने सारे लोगों में से वही क्यों? हाँ, मुझे क्या करना चाहिए? ये लो छोटे। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ये सब छोटी मोटी हरकतें करने के बाद यहां छिपने की कोशिश कर रहा था। मैं कभी नहीं कहूंगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ तो करना होगा। मुझे कम से कम कोई बहाना तो सोचना होगा। एक मिनट रुको। वो ऐसा नहीं सोच सकता ना? तू कमीनी गंदी सोच वाली कुतिया। तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हें यही पसंद है? सोचकर। आह, धत तेरी की। अफ, मैं बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूं? मैं बाहर निकलना चाहता हूं। आह, तापाताप। ये काम नहीं करेगा। ये काम नहीं करेगा। क्या? ये नया बिस्तर हिल रहा था, इसलिए मैंने इसे कील से ठोक दिया। तब से ये चट्टान की तरह मजबूत है। तुम पागल कमीने! वैसे तुम वहां क्यों फंसे हो?
अपने काम से काम रखो छोटे। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम किस हालत में हो? चलो भी, मुझे सच बताओ। क्या? ठीक है। ठीक है, मैं बताता हूं। रुको, जाकर खुद ही देख लो। देखूं? के तुमने अभी तक अपने घर के आसपास नहीं देखा? क्या? क्या उसने? अफ अफ ताप, वो मेरी पसंदीदा जैकेट है। अब समझे, मैं यहां छिपकर तुम्हें दर्द से तड़पते हुए देखना चाहता था। कितनी शर्म की बात है। जब तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो तो तुम्हें यही मिलता है। माफी मांगो। आह आह इसी पल माफी मांगो। जल्दी करो और कहो। आह आह ये तो बस गुदगुदी जैसा लग रहा है। ओ सच में। ठीक है, तो देखते हैं इसके बाद तुम ठीक रहोगी या नहीं। कमीने, उसने मेरा अंडरवियर क्यों उतारा? वो क्या करने वाला है? क्या वो जब मैं यहां फंसा हुआ हूं तब मुझ पर हमला करेगा? रुको, लेकिन मैं अभी तैयार नहीं हूं। क्या वो सच में ऐसे ही करने वाला है? मुझे उम्मीद है तुम तैयार हो। क्या वो जबरदस्ती करेगा? और ये लो, वो कमीना। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम अभी माफी क्यों नहीं मांग लेते? जैसे मैं ऐसा करने वाला हूं बेवकूफ। मैं अपने से कमजोर आदमी का हुक्म नहीं मानूंगा। तुम सॉरी नहीं कहोगी? जब 8 लोग एक साथ मुझ पर हमला कर रहे थे तब भी मैं बिल्कुल ठीक था। मैं इतनी बचकानी बात के आगे हार नहीं मानने वाला। इससे दर्द भी नहीं हो रहा। लेकिन क्यों मुझे इतनी बेचैनी क्यों लग रही है? फुह, ऐसा लगा जैसे मैं कंक्रीट को थप्पड़ मार रहा था। हाँ, तुम बहुत जिद्दी हो। तुम अभी भी सॉरी नहीं बोलोगी? रुको, कुछ अजीब है। आमतौर पर वो और ज्यादा जोर से लड़ती और मुझे जान से मार देने की धमकी देती। आज वो इतनी आज्ञाकारी क्यों है? और मेरा हाथ इतना गीला क्यों लग रहा है? हाँ? सोचकर ऐसा नहीं लगा कि वो दर्द से करहा रही थी। वे आहें तो काफी कामुक लग रही थीं। ये भी अजीब है कि वो मुझे थप्पड़ मारने दे रही है। और पिछली बार भी जब मैंने उसके कूल्हों पर थप्पड़ मारा था। किसने कहा कि तुम मेरे कूल्हों पर ऐसे थप्पड़ मार सकते हो? और वो अभी गीली है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, तो अगर तुम ऐसे ही अड़ी रहोगी तो देखते हैं कि तुम इसके सामने भी टिक पाती हो या नहीं। वो कितनी गीली है। मुझे चिंता थी कि कहीं मैं उसे चोट ना पहुंचा दूं, क्योंकि मैंने बिना किसी चेतावनी के अपनी उंगलियां उसके अंदर डाल दी थीं। लेकिन मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम ये क्या कर रहे हो कमीने? मैं क्या कर रहा हूं? मैं एक ऐसे कमीने को सबक सिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो खुद मेरे घर आई और सब गड़बड़ कर दिया। तुम कमीने, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझसे दूर हटो। क्या तुम सच में मुझसे ऐसे बात करोगी? तुम्हें लगता है कि तुम जिस हालत में हो उसे समझ नहीं रही हो। मजाक करना बंद करो। मुझे यहां से बाहर निकालो। बस तुम इंतजार करो। जब मैं यहां से बाहर निकलूंगी तो तुम्हें देखूंगी। तुम अभी भी बहुत जिद्दी हो, तो शायद तुम्हें इसकी और जरूरत है। उसने जो कुछ भी किया मैं उससे बहुत गुस्सा हूं। ये मेरा मौका है उससे बदला लेने का। ये क्या है? तुम्हें पहले से ही महसूस हो रहा है? महसूस क्या? मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो बेवकूफ। तुम अपने नाम के लायक हो, मापो ग्रिजली बेर। इस हालत में भी तुम हार नहीं मानती। लेकिन एक पुरानी कहावत है कि तुम्हारी जैसी जिद्दी लड़कियों की कमजोरी यहां होती है। तो तुम कहां छू रहे हो? मैं बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूं। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। उफ, तुम कमीने। इसके अलावा मुझे ये छेद ज्यादा पसंद है। धट तेरी की, उसकी उंगलियां मेरे अंदर बहुत अंदर तक हैं। वो अंदर के आखिरी हिस्से को स्टिमुलेट करता रहता है। मैं छटपटाना बंद नहीं कर पा रही हूं। हाँ, वो फिर से मेरी इजाजत के बिना मेरी हिप्स को सहला रहा है। हाँ, मैं बहुत ज्यादा हॉर्नी हो रही हूं। खुद को रोकना मुश्किल हो रहा है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे पहले से पता है कि इसके अंदर जाने पर कैसा लगता है? इसी तरह रहा तो मेरा हॉट रॉड मेरी पैंट से बाहर निकल सकता है। जिपर मुझे दर्द दे रहा है। मैं थोड़ा सा जिपर खोल रहा हूं। वो बदमाश, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम फिर से अपना हॉट रॉड मेरे अंदर डालने की कोशिश कर रहे हो? हिम्मत मत करना इसे अंदर डालने की। मैं सच में तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। हाँ, तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैंने बस थोड़ा सा जिपर खोला क्योंकि ये अनकंफर्टेबल था। वह क्या? रुको, मुझे मत बताना। तुम सच में ये चाहती हो, है ना? तुम बस ऐसा दिखावा कर रही हो कि तुम ये नहीं चाहती। वह क्या? मुझे सच बताओ।
मुझे पता था तुमने अपनी पैंट इसलिए उतारी क्योंकि तुम मुझसे टपाटप करवाना चाहती थी। तुम एक गंदी सोच वाली बौनी हो। तुम बहुत ज्यादा कसम खाती हो, लेकिन तुम अंदर से सच में ईमानदार हो। बकवास बंद करो। धत्तेरी की, अभी से ही ऐसा लग रहा है कि मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अगर उसने इस पोजीशन सेयोंग लड़कों के बारे में बात करते हुए बहुत घबरा रही है, ये उसके जैसा बिल्कुल नहीं है। और भी अभी उसके आसपास सिर्फ एक ही लड़का है, गैंगचैन। वो जरूर कुछ छिपा रही है। 1 मिनट रुको, वो आजकल हमसे गैंगचैन के घर जाने के लिए नहीं कह रही है। क्या वो ब्लैकमेल कर रहा है? लड़कियों के साथ कुछ भी करने की हिम्मत मत करना, मुझे अपना आखिरी शिकार बनने दो। सेयोंग, नहीं, मैं इसके साथ ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे उसे बचाने जाना होगा। लिन, क्योंकि सेयोंग घर पर नहीं है तो क्यों ना हम खुद ही पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लें। मेरी तरफ से ट्रीट है, मुझे भूख लग रही है। तुम्हारा क्या? पिज़्ज़ा? वाह, क्या मैं हवाईयन पिज़्ज़ा ऑर्डर कर सकती हूँ? नहीं। तो फिर बुल्गो की पिज़्ज़ा कैसा रहेगा? जरूर, चलो वही खाते हैं। क्या ये? मैं पिज़्ज़ा को कभी ना नहीं कहूंगी। मैंने इसे इतने लंबे समय से नहीं खाया है। मैं इसे एक्साइटिंग पल को खराब नहीं होने दूंगी। अगर तुम और ज्यादा के लिए भीख मांगोगे, मैं तुम्हें अपने गंदे मुंह से मुझे मास्टर कहलवाऊंगा। तुम एक घटिया इंसान हो। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम कायर, तुम किसी बेसहारा का फायदा कैसे उठा सकते हो? तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे अपने आगे झुका पाओगे? क्या अब ये शुरू होने वाला है? धम्प, क्या वो मेरे साथ जबरदस्ती और हिंसा करने वाला है, पिछली बार की तरह? क्या उसने इसे ही डाला? फुफ्ट। अब ये रिएक्शन मजेदार है। मैं बस तुम्हें चिढ़ाना चाहता था क्योंकि तुम मुझे बहुत गुस्सा दिलाते हो। क्या? लेकिन ऐसा लगता है इतनी कोशिश करने के बावजूद तुम असल में इसका इंतजार कर रही थी। चुप रहो। मैं हैरान थी बस। मैं तुम्हारे जैसे कमजोर इंसान से ऐसा क्यों चाहूंगी कि वो मेरे साथ ऐसा करे? इतना घमंडी मत बनो। असल में तुम्हें बाद में जबरदस्त पिटाई के लिए तैयार रहना चाहिए, बच्चे। उफ, वो मुझे गुस्सा दिलाती है। वो मुझे बच्चा कहती रहती है। वो मुझे लूजर समझती होगी। ठीक है, तुम कह रही हो कि तुम मुझसे कभी नहीं हारोगी, इस हालत में भी नहीं। हाँ, मैं तुम्हें आसानी से छोड़ने वाला था, लेकिन अगर तुम अपना रवैया नहीं बदलोगे तो मेरे पास ये करने के अलावा कोई चारा नहीं है। अगर उसे मेरे तो वो बस फटाफट क्यों नहीं कर देता? वो बस अपनी गरम रॉड मेरी जांघों के बीच रगड़ रहा है। वो मुझे गुस्सा दिला रहा है। अरे अगर तुम बस मजे करने वाले हो तो मुझे जाने दो। रुको, ये महसूस हो रहा है सच में अजीब। ये उससे अलग। मुझे और ज्यादा उत्तेजना हो रही है। मैं बस उसके साथ मजे कर रहा हूं, इसलिए मुझे अब रुक जाना चाहिए। लेकिन इस रेट पर तो मैं सच में झड़ सकता हूं। मैं उसे छेड़ने के बाद जाने देने वाला था, लेकिन ये बहुत चिकना और अच्छा है। भले ही मैं उसे छेड़ने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ही हूं जो अब रुक नहीं पा रहा हूं। हाँ, धत तेरी की, ये क्या बकवास है? वो बस अपनी गरम रॉड होठों के बीच रगड़ रहा है, लेकिन मुझे बहुत गर्मी और बेचैनी महसूस हो रही है। अभी ये मानने में देर नहीं हुई है कि तुम गलत थे। अगर तुमने अभी नहीं कहा तो तुम सच में मुझसे भीख मांगने लगोगे। मजाक मत करो। इतने घमंडी मत बनो कमीने। क्या वो अपनी कोशिश कर रहा है? कितना घमंडी कमीना है। ये मुझ पर काम नहीं करेगा, बच्चे। तुम्हें लगता है कि जब तुम्हारी हॉट रॉड नहीं होगी तो मैं भीख मांगने लगूंगी? बकवास मत करो। तुम्हें पिछली बार की तरह आसानी से नहीं मिलेगा। कोशिश करके देख लो कि ऐसा होता है या नहीं। ये तो बच्चों का खेल है और ये नहीं होगा। हाँ, रुको, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारी हॉट ये धोखा है। रुको, क्या तुम मुझे सुन रहे हो कमीने? मुझे नहीं पता। मैं रुक नहीं सकता। ये बहुत अच्छा लग रहा है। क्या? तुम्हारी हॉट रॉड की नोक अंदर आती जा रही है। 1 मिनट के लिए रुको। मैं नहीं रुक सकता। तुम्हारी गांड मुझे बहुत उत्तेजित करती है। तुम ये क्या कह रहे हो? वो कमीना, वो मेरी बात सुन भी नहीं रहा। वो फिर से मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। मैं तुम्हें अंदर डालने दूंगी। क्या तुम पहले 1 मिनट के लिए रुक सकते हो? ट्र, हाँ, वो कमीना, वो एक कामुक कुत्ते की तरह अपनी हॉट रॉड मेरे अंदर घुसा रहा है। बस थोड़ा और। मैं अभी वहां नहीं हूं, लेकिन बस थोड़ा सा और। मैं शायद, मुझे माफ करना, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। हाँ, हे कमीने, पागल, तुम इसे अभी बाहर नहीं निकाल सकते। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? क्या तुम मुझे ऐसे ही लटका हुआ छोड़ दोगे? अंदर डालो इसे वापस। खरगोश, हे उठो बेवकूफ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं सिर्फ अपनी हॉट रॉड को रगड़ने से ही झड़ गया। मैं सच में उठना चाहता हूं, लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी जान निकल गई हो। उफ।
वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अगर उसे डालना ही था तो वो पूरा डाल सकता था। उस पौने को धिक्कार है।